ज्योग्राफी जिसको हिंदी में भूगोल कहते हैं। ज्योग्राफी जिसको हिंदी में हम लोग भूगोल कहते हैं। भूगोल, भू का मतलब भूमि, गोल का मतलब गोल। भूमि लेकिन गोल नहीं है, भूमि टेढ़ी मेढ़ी है। भूमि कैसी है? पृथ्वी कैसी है हमारी? टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ी मेढ़ी है, जिसको हम लोग जियोड बोलते हैं। टेढ़ी मेढ़ी आकृति को क्या बोलते हैं? जियोड। हमारा मुंह कैसा है? जियोड टाइप का, कहीं से ऊंचा तो कहीं से पचका। अगर मान के चलो, अगर पृथ्वी पूरी तरह से गोल रहती, अगर यहाँ पे पानी रहता तो टघर की इधर आ जाता। इसीलिए कहीं पे गड्ढा, कहीं पे ऊंचा। जहाँ पहाड़ है वहाँ ऊंचा है, जहाँ नदी है वहाँ गड्ढा है। तो पृथ्वी हमारी कैसी है? जियोड टाइप की है। तो जियोड टाइप की है, उसको पढ़ने के लिए एक एवरेज दिया गया है। एक एवरेज दिया गया है। जियोड को पढ़ने के लिए एक एवरेज बनाया गया है, यानी कि जहाँ पे ऊंचा था एक लकीर लाइन गुजारा गया है गोल, ऐसा एक एवरेज दिया गया है। ठीक है, यही एवरेज को हम लोग जियोड बोलते हैं। यही एवरेज को क्या बोलते हैं? जियोड। हम ये एवरेज के ऊपर भाग वाला पढ़ेंगे, इसके ऊपर वाला भाग पढ़ेंगे, तो इसी को हम लोग कहते हैं ज्योग्राफी। इसी को क्या कहते हैं? ज्योग्राफी। और जियोड के अंदर वाला भाग पढ़ेंगे तो इसी को कहते हैं जियोलॉजी। इसी को क्या कहते हैं? जियोलॉजी। अगर ये एवरेज यानी जियोड है, उसके अंदर पढ़ लिया तो क्या हो गया? जियोलॉजी। अंदर पढ़ लिया तो क्या हुआ? जियोलॉजी। और जियोड के बाहर वाला एरिया को पढ़े तो ज्योग्राफी। यही ज्योग्राफी को 4 भागों में बांटा गया है। ज्योग्राफी, ये जो ज्योग्राफी है उसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी। दूसरा है जियोलॉजी। तीसरा है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी। चौथा है ज्योग्राफी। इसका हिंदी, एस्ट्रोनॉमी का हिंदी होता है खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान जिसमें हम लोग अंतरिक्ष के बारे में पढ़ते हैं, खगोल विज्ञान। दूसरा जियोलॉजी, भूगर्भ, भूगर्भ विज्ञान। तीसरा है टोपोग्राफी, जिसको भू आकृति बोलते हैं, भू आकृति। और चौथा है भूगोल, ज्योग्राफी। तो हमारी पृथ्वी कैसी है? हमारी पृथ्वी जियोड टाइप की है। कैसी? जियोड टाइप की। जियोड का मतलब होता है कहीं पे ऊंचा तो कहीं पे गड्ढा, कहीं पे ऊंचा तो कहीं पे गड्ढा। अब ज्योग्राफी को 2 भागों में बांटा गया है। ज्योग्राफी को मैप के आधार पे यानी नक्शा के आधार पे 2 भागों में बांटा गया है। एक है इंडियन मैप, एक है इंडियन मैप, और दूसरा है वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप। अभी हम लोग पढ़ेंगे इंडियन मैप। भारत का मैप है, तो मैप में ऊपर वाला एरिया नॉर्थ कहलाता है, यानी उत्तर कहलाता है। उसके जस्ट नीचे वाला एरिया दक्षिण, और इस साइड वाला एरिया ईस्ट पूरब, और उस साइड वाला एरिया पश्चिम। तो ऊपर वाला एरिया क्या हुआ? उत्तर। नीचे वाला दक्षिण। ये साइड पूरब और उस साइड पश्चिम। तो हमारे मैप में उत्तर की ओर हिमालय है। उत्तर की ओर
हिमालय है, हिमालय का 4 भाग है, हिमालय 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। उत्तर की ओर हिमालय है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं उत्तर का विशाल पर्वत श्रृंखला। क्या बोलते हैं? उत्तर का विशाल पर्वत श्रृंखला। इधर है अंडमान निकोबार और इधर है लक्षद्वीप, ठीक है। अब देखो हमारा जो मैप है उसको 4 कैटेगरी में बांटा गया, 4 खगोलीय भाग में बांटा गया है। पहला है, ये क्या है? पहला पर्वत, पहला पर्वत, उसके नीचे आएंगे तो ये मैदानी क्षेत्र आएगा। क्या आएगा? दूसरा मैदान, तीसरा आएगा ये वाला क्षेत्र पठार का, तीसरा पठार, और चौथा ये वाला एरिया तटीय एरिया, यानी समुद्र के किनारा वाला स्थान, तो इसको बोलते हैं तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र हमारे मैप में इंडियन मैप में उत्तर दिशा की ओर हिमालय है, इसीलिए उसको हिमालय को हम लोग बोलते हैं उत्तर का विशाल पर्वत श्रृंखला। हिमालय को क्या बोलते हैं? उत्तर का विशाल पर्वत श्रृंखला। ये जो मैदानी है, ये मैदानी हम लोग का उत्तर दिशा में ही है, इसीलिए इसको बोलते हैं उत्तर का विशाल मैदानी क्षेत्र, उत्तर का विशाल मैदानी क्षेत्र। और ये जो एरिया है ये हमारा दक्षिण में है, तो इसको बोलते हैं दक्षिण का पठारी क्षेत्र, दक्षिण का पठारी क्षेत्र। तटीय क्षेत्र भी कहाँ है? दक्षिण में है, ठीक। अब आते हैं पर्वत। पर्वत जान गए। मैदान कितना ऊंचा रहेगा जो मैदानी कहलाएगा, और कितना नीचा मतलब कितना ऊंचा रहेगा तो मैदानी कहलाएगा या पठारी कहलाएगा। तो 1000 से ऊंचा, 1000 मीटर से ऊंचा रहेगा तो वो क्या कहलाएगा? पठारी क्षेत्र। 1000 से ऊंचा तो पठारी क्षेत्र, और 1000 से नीचे रहेगा तो वो मैदानी क्षेत्र। 1000 से ऊंचा क्या? पठारी क्षेत्र, और 1000 से नीचे मैदानी क्षेत्र। इंडियन मैप को कितने खगोलीय भाग में बांटा गया है? तो 4। पहला पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा मैदानी क्षेत्र, तीसरा पठारी क्षेत्र, चौथा तटीय क्षेत्र, ठीक है। तो पहले अभी जहां पे हिमालय है वहां पे पहले क्षैतिज सागर बहता था। क्या बहता था? क्षैतिज सागर। दो लैंड था, यहाँ पे था भारत हमारा, इधर था अंगारा लैंड, इधर गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। ये जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड था, ठीक है। और बीच से कौन सा सागर बहता था? क्षैतिज सागर। बीच से कौन सा सागर बहता था? क्षैतिज सागर। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड एक दूसरे में टकराया तो क्या किया? क्षैतिज सागर को ढक दिया, क्षैतिज सागर को ढक दिया। अब एक चीज बताओ, क्षैतिज सागर को जब ढका अंगारा और गोंडवाना लैंड तो बीच वाला मिट्टी मुलायम होगी कि कठोर? मुलायम होगी। अब देखो आटा हम लोग कूचते हैं तो अगर दोनों तरफ से फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है? वो बीच से उड़ जाता है। तो बीच से ये उठ गया तो वो किसका निर्माण लिया? पहाड़ का। किसका निर्माण लिया? पहाड़ का। अब मान के चलो वो आटा कुछ दिन छोड़ देंगे तो क्या होगा? सूख जाएगा। अब अगर फिर से उस पर पानी मारेगा तो क्या होगा? वो भड़केगा, गलेगा। तो देखो क्या होता है, जब हम लोग जानते हैं कि गीली मिट्टी से हमारा हिमालय तैयार हो रहा है। हमारा हिमालय किससे तैयार हुआ है? गीली मिट्टी से। अब मान के चलो कि हिमालय पे वर्षा होगा, ये तो गीली मिट्टी से बना है, हिमालय पे वर्षा होगा तो क्या होगा? वो भड़केगा, भड़केगा ना, तो फंसियाएगा, वो टूटने लगेगा। तो इसीलिए हमेशा उत्तराखंड में तबाही, भूकंप इसी के कारण आता है, क्योंकि हिमालय गीली मिट्टी से बना है। हिमालय किससे बना है? गीली मिट्टी से। हिमालय पर्वत जहाँ पे अभी है वहां पे पहले क्या था? क्षैतिज सागर था।
दो लैंड, अंगारा और गोंडवाना लैंड के टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है, देखो हमारा जो हिमालय है, हमारा जो हिमालय है वो 11 करोड़ साल पुराना। वो कितना पुराना है? 11 करोड़ साल पुराना। और हमारा जो पठार है वो 16 करोड़ साल पुराना है। वह कितना पुराना है? 16 करोड़ साल। आप बताओ एक चीज कि हिमालय से जो गंगा बहेगी यानी जो पानी बहेगी वो ज्यादा गंदा रहेगा या पठार से जो पानी बहेगी वो ज्यादा गंदा रहेगा? कौन गंदा रहेगा? जो हिमालय से बह रहा है। क्यों? क्योंकि पठार पुराना है, अब वो घिसने वाला नहीं है। और हिमालय अभी नवीन पर्वत है, अभी तैयार ही हुआ है। तो ये क्या है, अगर उस पर पानी पड़ेगा तो वो कचरा सब लेके उतरेगी। तो अगर पूछेगा कि अगर पानी, हमारा पानी सबसे गंदा हिमालय मतलब पर्वत से निकलेगा या पठारी क्षेत्र से निकलेगा, तो क्या बोलना है? पर्वतीय क्षेत्र से। पर्वतीय क्षेत्र से हमारा पानी बहुत गंदा निकलेगा। काहे कि पठार जो है वो 16 करोड़ साल पुराना है। कितना पुराना है? 16 करोड़ साल। वो तो घिसने वाला नहीं है। और पर्वत वो तो 11 करोड़ साल पुराना है। तो ये नया है, भी नवीन पर्वत है, तो इस पे पानी पड़ता है तो ये पूरा कचरा उचल लेके उतरता है। ठीक है, इसीलिए हिमालय अभी तैयार ही हुआ है, इसीलिए इसको युवा पर्वत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? युवा पर्वत या नवीन पर्वत। युवा पर्वत या नवीन पर्वत अभी ये बन ही रहा है। हिमालय पे बर्फ क्यों कैसे आया? आप बताते हैं हिमालय पे बर्फ कैसे आया? जैसे हम लोग अभी धरती पे है तो हमारे बगल में दीवार, अल्वेस्टर या कुछ है पदार्थ जो सूर्य का प्रकाश के कारण क्या होता है? गर्म हो जाता है। सूर्य के प्रकाश के कारण गर्म हो जाता है, तो टेम्परेचर हम लोग का गर्म ही रहता है हमेशा। लेकिन हिमालय पे ना ही वृक्ष है, तो वहाँ क्या होता है? सूर्य उगता है, जब तक सूर्य है तब तक टेम्परेचर, उसके बाद वहाँ तो कुछ है नहीं जो गर्म हो जाएगा। तो इसीलिए वहाँ टेम्परेचर बहुत कम है, इसीलिए वहाँ पे क्या पड़ता है? बर्फ पड़ता है। ठीक है, अब देखो हिमालय पे कैसे पहाड़ कैसे पौधे पाए जाएंगे? हिमालय पे कैसे पौधे पाए जाएंगे? यहाँ का वृक्ष ऐसे छितर के होता है, पूरा छितर के होता है। अगर ये हिमालय पे हो जाएगा तो बर्फ पड़ता है, वो क्या होगा? उसको गिरा देगा, वो उसको गिरा देगा, उल्टा देगा। इसीलिए वहाँ पे पेड़ पौधे शंकुधारी, ऐसे शंकुधारी होते हैं, उस पे बर्फ भी पड़ेगा तो उसको उल्टा नहीं सकेगा। तो अगर पूछेगा हिमालय पे पेड़ कैसे होते हैं, तो शंकुधारी वृक्ष होते हैं। हिमालय पे कैसे वृक्ष होते हैं? शंकुधारी। ठीक है, अगर पूछेगा कि हमारे हिंदुस्तान के किस दिशा में विशाल पर्वत श्रृंखला है, तो उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में बहुत विशाल पर्वत श्रृंखला है। अब ये हिमालय है, हिमालय से कहाँ उतरेगा? मैदानी क्षेत्र में उतरेगा। आप मान के चलो हिमालय से जब पानी उतरती है तो यहाँ पे क्या होगा? पानी की स्पीड ज्यादा होगी। तो इसके बीच में अगर कुछ आएगा तो उसको भी ये लेके साथ में भसिया के लेके आ जाएगा यहाँ, और यहाँ लेके आएगा, यहाँ पे तो जमा हो जाएगा। अगर मान के चलो पानी हम गिराते हैं तो पहले धड़ाक से गिरेगा, फिर अपना रास्ता बनाएगा कि इधर जाना है कि किधर जाना है। तो ऊपर से जब पानी आया तो यहाँ पे पत्थर गिरा दिया, और पत्थर के पास पानी हमको दिखाई नहीं देगा क्योंकि पत्थर के नीचे रहेगा। जब ऊपर से पत्थर और अंदर से पानी रहता है तो उसी को हम लोग भावर देश कहते हैं। क्या कहते हैं? भावर क्षेत्र। क्या कहते हैं? भावर क्षेत्र। अब भावर क्षेत्र से पानी आगे बढ़ेगी, भावर क्षेत्र से पानी आगे बढ़ेगी, तो ये वाला एरिया भावर क्षेत्र से पानी आगे बढ़ेगी तो क्या होगा? अगर मान के चलो कहीं पे कीचड़ हो, कहीं पे पानी रहेगा
तो वहां पे कीचड़ होगा। अगर परमानेंट पानी रहेगा तो वहां पे ज्यादा कीचड़ होगा, तो ज्यादा कीचड़ को हम लोग क्या बोलेंगे? दलदल। दलदल। जहां पे परमानेंट कीचड़ रहेगा तो उसी को हम लोग तराई क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तराई क्षेत्र। परमानेंट पानी, और परमानेंट पानी रहेगा तो वास्तव है कि वहां पे कीचड़ होगा, तो उसी को हम लोग तराई क्षेत्र बोलते हैं। उसके बाद पानी आगे बढ़ती है, उसके बाद पानी आगे बढ़ती है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। अब एक चीज बताओ, हिमालय से बहुत सारा कचरा लेके उतरा, सब जो होगा सब चीज उतरा। अब यहाँ की मैदान, यहाँ का खेत उपजाऊ होगा कि नहीं होगा? यहाँ खाद देने की जरूरत नहीं होगी, तो इसी को हम लोग खादर क्षेत्र बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? खादर क्षेत्र। अब कभी कभी क्या होता है कि बाढ़ आता है, पानी अधिक बढ़ने के कारण बाढ़ आता है, तो क्या होता है, पानी जो है इसको पार करके गांव में घुस जाता है। कहाँ घुसता है? गांव में घुस जाता है, और गांव में घुसेगा तो इसी को बागर क्षेत्र बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? बागर क्षेत्र। बागर क्षेत्र। आप देखो, साल में 2 साल में यहाँ की मिट्टी जो है अपडेट होते रहती है, इसीलिए इसको नई मिट्टी बोलते हैं। यहाँ की मिट्टी अपडेट होते रहती है, न्यू मिट्टी बोलते हैं। आप बताओ, ये जो तराई क्षेत्र में है, सबसे ज्यादा फसल कहाँ होगा? खादर क्षेत्र, तराई क्षेत्र या भागर? खादर कि भागर में? भागर में। तराई क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में कौन कौन सा फसल होता है? खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, पानी फल, ये सब तराई क्षेत्र में होता है। आप देखो एक चीज, जब पर्वत से पानी उतरती है, पर्वत से मिट्टी लेकर पानी उतरती है और यहाँ पे लाके उड़ा देती है, तो जल द्वारा उड़ाई गई मिट्टी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। जल द्वारा उड़ाई गई मिट्टी क्या कहलाती है? जलोढ़ मिट्टी। यहाँ से जल उतरा मिट्टी वगैरह लेके और यहाँ लाके उड़ा दिया, तो उसी को क्या कहेंगे? जल द्वारा उड़ाई गई मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। अच्छा, सबसे पुराना कौन हुआ? भाबर। सबसे पुराना भाबर। और नई जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाया जाता है? खादर में। कहाँ? खादर में। और भाबर में पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ठीक। हमारे क्षेत्र, हमारे इंडियन मैप के उत्तर की ओर पर्वत पाए जाते हैं। ये जो हिमालय है, हिमालय को 4 भागों में बांटा गया। हिमालय को कितने भागों में बांटा गया? 4। पहला है हिमालय, पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है बृहद, तीसरा है मध्य, और चौथा है शिवालिक। ये जो ट्रांस हिमालय है, ये हमारा 6000 मीटर ऊंचा है, 6000 मीटर, और ये 6100 मीटर ऊंचा है। अब देखो, ट्रांस हिमालय 6000 मीटर है और बृहद हिमालय 6100 मीटर ऊंचा है। ठीक है। अब देखो, जिस समय क्षैतिज सागर में मछलियां तैर ही रही थी, मछलियां तैर ही रही थी, तो हमारा ट्रांस हिमालय तैयार हो गया था। तो एक चीज बताओ, ट्रांस हिमालय, ये 3 को जो हिमालय है, इससे पहले ट्रांस हिमालय तैयार हो गया। तो ट्रांस हिमालय पे जैसा मिट्टी ट्रांस हिमालय पे रहेगी, तो ये तीनों पे रहेगा वैसा मिट्टी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ट्रांस हिमालय पहले ही बन के खड़ा हो गया था। ठीक है। जिस समय अंगारा और गोंडवाना ने घिसक ही रही थी, उससे पहले ट्रांस हिमालय तैयार हो गया था। ठीक है। अगर हिमालय में सबसे ऊंची कैटेगरी पूछेगा तो बृहद हिमालय है। हिमालय की सबसे ऊंची कैटेगरी तो
बृहद हिमालय, ये जो शिवालिक मध्य और बृहद है, ये लगभग 11 करोड़ साल पुराना है। ये लगभग 11 करोड़ साल पुराना है और ये 13 से 14 करोड़ साल पुराना है। ये 13 से 14 करोड़ साल पुराना। अब एक चीज बताओ, जैसा वन मतलब जैसा जंगल ट्रांस हिमालय में पाया जाएगा, क्या ऐसा जंगल ये तीनों पे पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा, क्योंकि वो पहले ही तैयार हो गया था। देखो, ट्रांस हिमालय 6000 मीटर और बृहद हिमालय 6100 मीटर, 6100 मीटर इसका ऊंचाई है। बाकी का पहाड़ 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर आते आते उसका ऊंचाई सिमट जाता है। 6 किलोमीटर आते आते उसका ऊंचाई सिमट जाता है, लेकिन इसका एक एवरेज ही है, मतलब वहां से इसका स्टार्ट होता है ऊंचाई बढ़ना। 6 किलोमीटर आके से बाकी का ये हिमालय पहाड़ जो है वो सिमट जाता है आते आते इतना ऊंचाई में। लेकिन ट्रांस और हिमालय यहाँ से स्टार्ट ही होता है इसका ऊंचाई। ट्रांस हिमालय की कितना पुराना? 13 से 14 करोड़ साल पुराना और ये तीनों 11 करोड़ साल पुराना। आप देखो, ट्रांस हिमालय जो है इसकी ऊंचाई अधिक होने के कारण यहाँ पे ठंडा पड़ता है। यहाँ पे क्या पड़ता है? तापमान कम रहता है। ठीक है, ट्रांस और बृहद हिमालय की ऊंचाई बहुत अधिक होने के कारण इसके यहाँ का तापमान बहुत कम रहता है, इसीलिए ये पूरा चौपट हो जाता है। ये पूरा चौपट हो जाता है। यहाँ की तापमान आप देखो, यहाँ तापमान कम है, यहाँ पे ठंडापन ज्यादा है, बर्फ गिरते रहता है, तो यहाँ पे पेड़ पौधे उतने नहीं पाए जाते हैं। यहाँ का तापमान माइनस में रहता है, माइनस में रहता है, माइनस में। ट्रांस हिमालय का तापमान -30 डिग्री सेल्सियस है। एक जगह है जिसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर, वहाँ का टेम्परेचर -55 डिग्री टेम्परेचर है। वहाँ का टेम्परेचर -55 डिग्री है। यानी ये जो सियाचिन ग्लेशियर है, भारत में एक वैक्सीन नहीं लाया गया था कोरोना का, जिसका नाम है फाइजर वैक्सीन। वो भारत इसलिए नहीं लाया गया था क्योंकि उसको टेम्परेचर -60 डिग्री टेम्परेचर पे रखा जाता है, इसीलिए उसको भारत नहीं लाया गया था, क्योंकि उसको तापमान कम पे रखा जाता है, टेम्परेचर कम पे रखा जाता है। आप देखो यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर नाम का जो जगह था वहाँ कितना है? -55 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे वो जो कोरोना का फाइजर वैक्सीन जो भारत नहीं लाया गया है, वहाँ पे ऐसे रख देगा, ऐसे। अगर पूछा जाएगा कि कौन सा कोरोना का वैक्सीन था जो भारत नहीं लाया गया था, तो कोरोना का फाइजर वैक्सीन भारत नहीं लाया गया था। अब इतना ठंड है, वहाँ पे जानवर पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। मध्य हिमालय है, यहाँ पे पर्यटन वाला स्थान है। पर्यटन का मतलब हुआ घूमने फिरने वाला स्थान। यहीं पे है मनाली, कुल्लू, मसूरी, रानीखेत, देहरादून, शिमला, यही मध्य हिमालय का एरिया है। यही मध्य हिमालय का एरिया है। ये पर्यटन का स्थान है। और ये जो शिवालिक है, ये शुरुआती पहाड़ है। ट्रांस हिमालय पहला है, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय का खुद का 4 हिस्सा है। ट्रांस हिमालय का खुद का 4 हिस्सा है। ट्रांस हिमालय का भी 4 हिस्सा है। देखो, ट्रांस हिमालय का भी खुद का 4 हिस्सा है। सबसे ऊंची चोटी ट्रांस हिमालय में सबसे ऊंची चोटी है काराकोरम। काराकोरम। उसके बाद लद्दाख,
जास्कर और पीर पंजाल। ये जो काराकोरम है, ये जो काराकोरम, पहले देखो, पहले ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय जो है ये बहुत प्राचीन है, बहुत पुराना है। ये आता है जम्मू कश्मीर एरिया वाला में, जम्मू कश्मीर का एरिया में आता है। ये कौन सा एरिया में? जम्मू कश्मीर का। ट्रांस हिमालय का खुद का 4 हिस्सा है। एक है काराकोरम, दूसरा है लद्दाख, तीसरा है जास्कर और चौथा है पीर पंजाल। सबसे ऊंची चोटी इसका है काराकोरम। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी काराकोरम, ठीक है। काराकोरम। अब देखो, काराकोरम का भी बहुत सारा हिस्सा है, लेकिन इसका 2 प्रमुख हिस्सा है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, 4 हो गया। ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। अब इसमें हिमालय जो है, काराकोरम में हिमालय है, ठीक है। इसका 2 प्रमुख चोटी है, जिसका नाम है K2 और K4। K2 और K4। K4 का मतलब हुआ गाडविन ऑस्टिन, K4 का मतलब गाडविन ऑस्टिन और K2 का मतलब गैसर ब्रोम। काराकोरम का 2 प्रमुख हिस्सा है, एक है गाडविन ऑस्टिन और दूसरा है गैसन ब्रोम। ये 2 काराकोरम का हिस्सा है, ठीक है। अब देखो, काराकोरम ही ट्रांस हिमालय का सबसे ऊंची चोटी है। इसमें ग्लेशियर पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? ग्लेशियर। ग्लेशियर उसे बोलते हैं जहाँ की बर्फ नहीं पिघलती है, जहाँ की बर्फ नहीं पिघलती है उसको क्या बोलते हैं? ग्लेशियर। काराकोरम का कुछ हिस्सा चीन में चल गया है। काराकोरम का कुछ हिस्सा चीन में चल गया है, ठीक है। काराकोरम का कुछ हिस्सा चीन में चल गया है, ठीक है, जिसका नाम है पामीर। और वहां जाकर 3 पहाड़ी उसमें मिल गया है। एक का नाम है हिंदूकुश, दूसरा का नाम है कुल्लू मासान और तीसरा का नाम है डियमसान। ये तीनों क्या हो गया है? आपस में बराबर हो गया है, इसलिए इसको पामीर का पठार कहा जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पामीर का पठार, जिसको हम लोग दुनिया का छत भी बोलते हैं, जिसको हम लोग दुनिया का छत भी बोलते हैं। पामीर का पठार को दुनिया का छत बोलते हैं, ठीक है। इसमें कोना नहीं है, इसमें कोना नहीं है, ये पूरा बराबर है। ये जो 3 पहाड़ी है जो चीन वाला एरिया में चल गया है, वहां जो पहाड़ी था उसका कोना नहीं है, वो पूरा प्लेन है, इसीलिए उसको पामीर का पठार बोलते हैं, यानी दुनिया का छत बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा कोना इस साइड चल गया था चीन में, और इस साइड निकला तो वो चल गया दक्षिण पूर्व में, यानी हाँ, ये भी चाइना में चल गया था, ये भी चाइना में चल गया था, जहां पे है कैलाश पर्वत, जहां पे है कैलाश पर्वत। इधर गया तो कैलाश पर्वत और इधर गया तो पामीर का पठार। इस साइड निकला तो पामीर का पठार और इस साइड निकला तो कैलाश पर्वत, जो महाकाल के लिए फेमस है, शिव जी के लिए फेमस है। लद्दाख का सबसे ऊंची चोटी राकापोसी है। ये दुनिया का खड़ा पर्वत है, राकापोसी। लद्दाख वाला एरिया में एक राकापोसी है, राकापोसी पर्वत है, जो दुनिया का सबसे खड़ा ढाल वाला पर्वत है। यानी यहाँ का पहाड़ ऐसे होता है, लेकिन खड़ा पर्वत ऐसे है यहाँ, यानी यहाँ से अगर कोई गिरा तो डायरेक्ट नीचे गिरेगा। खड़ा ढाल का पर्वत, ठीक है, जिसका नाम है राकापोसी, ठीक है, राकापोसी।